नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी और आपका स्वागत करता हूं एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम घोषणा पत्र में। मेरे साथ मौजूद हैं यूपी की सियासत का जाना माना चेहरा, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। बड़ा नारा है 400 पार का, इस बार लक्ष्य बड़ा है, तैयारियां किस स्तर तक पहुंची हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से बन चुकी है। इन 10 वर्षों में देश में और उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे लोगों को रोजगार देने का मामला हो, लोगों का भरोसा दिन प्रतिदिन माननीय मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। हम देख सकते हैं कि उत्तर भारत में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत के साथ कमल पहले भी खिलता रहा है। अब तो दक्षिण के राज्यों में भी बहुत बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। चारों तरफ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। हम कह सकते हैं कि 400 पार का नारा परिणाम जब आएंगे तो धरातल पर पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिल चुका होगा। आप ये भी दावा करते हैं कि आपकी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नेता हैं, फिर क्या जरूरत पड़ती है तोड़फोड़ करने की? दूसरी पार्टियों के जो लोग आप लाते हो, आप रितेश पांडे को लाए, आप सीमा आजाद को लाए, इन सबकी जरूरत पड़ती है क्या अभी भी आपको? देखिए, माननीय मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विभिन्न दलों के माननीय विधायक हैं, माननीय सांसद हैं या बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, सब लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी के साथ चल करके हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं। और इस क्षेत्र में मुझे बड़ी सफलता मिली है। हर पार्टी के बड़े नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, मैं इवन देन मैं कह सकता हूं कि जो शिक्षाविद हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, वो भी बड़ी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। एक कार्यक्रम में आप इधर बीते दिनों लगातार गए हैं, यादव महासभा के कार्यक्रम में। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का जो कोर वोट बैंक है, यादवों को तोड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कितना लाभ मिल रहा है? क्या उम्मीद है कुछ कि जो यादव वोट बैंक है उस पर भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी स्तर तक जा पाएगी? भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है। यादव समाज भी हमारे परिवार का हिस्सा है। यादव समाज के भाई बहन बड़ी संख्या में हमसे मिलते हैं और उन्होंने एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया था। यादव महासभा का कार्यक्रम था। हर जिले से प्रतिनिधि आए थे और उन लोगों ने इस बात को माना कि जिस ढंग से यादव समाज के नाम का दुरुपयोग एक क्षेत्रीय पार्टी ने किया है और टैग लगा दिया, जिससे उनको आगे काम करने में दिक्कत आ रही है, तो हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करती है। हम सबको साथ लेकर के चलेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के आधार पर हम सबको साथ लेकर चलेंगे। ये लंबी सूची आपके पास है आपकी उपलब्धियों की, लेकिन हर बार चुनाव में उत्तर प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा रहता है, बदहाल कानून व्यवस्था का मुद्दा रहता है। लेकिन सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात। संजय जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2017 से पहले हालात क्या थे? जो सड़ी गली हुई व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने विरासत में सौंपी थी, उसको पूरी तरह से बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन हमारे पास 1,75,000 से मरीज आते हैं। उसमें से 12,000 हमारे पास एक्सीडेंटल केसेज होते हैं, 8,000 गंभीर रोगों से ग्रसित मरीज आते हैं, 5,000 रोज हम ऑपरेशन निःशुल्क कर रहे हैं। ये टर्सरी करके मेडिकल कॉलेजेज और पीजीआई और जो इंस्टीट्यूट है उनकी संख्या से छोड़ करके मैं बता रहा हूं आपको। चलिए, मैं मान लेता हूं कि आपने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया है, बड़ा उल्लेखनीय कार्य किया, आप जिस तरह से बता भी रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस बार के चुनाव में ये सब विषय तो रहेंगे ही, इनको आप इस तरह से जो आप तमाम लंबी फेहरिस्त गिना रहे हैं उनसे मैनेज करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन पेपर लीक को कैसे मैनेज करेंगे? एक के बाद एक परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं, संजय जी, युवाओं के रोजगार पर संकट खड़ा होता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हमारी प्रतिबद्धता नौजवानों के साथ है। युवाओं को निष्पक्ष, उनके मेधा के बदौलत, उनकी मेहनत के बदौलत पारदर्शिता के साथ नौकरी मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता है। जितनी भी घटनाएं हुई हैं हमने उसमें कड़ी कार्रवाई की है और जो भी पेपर लीक के पीछे या पर्दे के सामने जितने भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि पुश्तें याद करेंगी। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि उनको कोई भी दोबारा फार्म नहीं भरना है। इसी परीक्षा फार्म के आधार पर, इसी परीक्षा शुल्क के आधार पर हम दोबारा इम्तिहान कराएंगे और पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ उनको सरकारी सेवा मिलेंगे। इस आधार पर हमने 5.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी सेवा में विभिन्न पदों पर समायोजित किया है। इस बार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के चुनाव में देखिए, विपक्ष के पास संजय जी कहने के लिए कुछ नहीं है। वो दिशाहीन है, दिग्भ्रमित है, कोई एजेंडा नहीं है। जनता ने उन्हें बुरी तरह कई चुनाव में नकारा है। 14 से लेकर के 22 तक 4 चुनाव हुए हैं विधानसभा लोकसभा के। गुंडई, अराजकता, माफियागिरी
उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दिया, जो स्थानीय उत्पाद है उनको पूरी दुनिया के पैमाने पर हमने मार्केटिंग की है। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया था। गुंडई, अराजकता, प्लाट मकान, दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना, व्यवसायियों से लूट करना, चौथ वसूली करना, समाजवादी पार्टी के शासनकाल को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।